खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को 15 दिन का वक्त देते हुए कहा है कि उनके साथ बैठकर बात करें और सूबे में लोड शेडिंग का मसला हल कर लें। असेंबली में खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि ना आपके पास मैंडेट है, ना आपके पास अवाम है, ना अखलाकी कुव्वत है। अगर हक मांगना गैर जिम्मेदारी है तो गैर जिम्मेदार ही सही, चोरी भी खुद कराओ और चोर भी हमें कहो, हक भी ना दो और कहो ये बड़ा गैर जिम्मेदार वज़ीर आला है, डर के चुप हो जाएगा। अली अमीन ने कहा कि विफाक को अंदाजा नहीं है उनका बड़े गलत बंदे से पंगा पड़ गया है। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। काट लो ये पैसे ना, 120 अरब काट लो, 120 अरब काट के तो मुझे 24 घंटे बिजली देनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि चलो 24 घंटे ना दो, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तुम गरीब हो, गरीब इस मुल्क को तुमने बनाया है। फिर भी मैं कहता हूं कि चलो रख लो, 120 अरब रख लो, लेकिन मेरी लोड शेडिंग जिन इलाकों में 22 घंटे है या 18 घंटे है, वहां 12 होगी, जो 12 है वो 8 होगी, जो 8 है वो 4 होगी, जो 4 है वो 0 होगी। मेरा पैसा बनता है इसका 60 अरब। 60 अरब मेरी इस अवाम की वजह से मैं आपको देता हूं। अगर आपको बहुत भूख है या आपके पेट अभी तक नहीं भरे, मुल्क के लिए देने को तैयार हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे को सहूलियात की फराहमी से मुतालिक इजलास में कहा कि सनतों को सहूलियात देना हुकूमत की तरजीह है। सनतों के फ़रोग़ और मुल्क में मौजूद पैदावारी इस्तेदाद को बरूएकार लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि बिजली और गैस के टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए सनतों से मशावरत की जाए। दूसरी जानब चीनी वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी को मादनियात के शुबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमाकारी करने की दावत भी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सेनेटर फैसल वावडा और MKM के रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ्ते में तहरीरी वजाहत तलब करते हुए दोनों अरकान पार्लियामेंट को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में भी जजेस के कॉन्डक्ट पर बात नहीं की जा सकती, किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें, लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत किया गया। मुहज़्ज़ब माशरों में तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती, मुहज़्ज़ब माशरों में इदारों के खिलाफ ऐसी बयानबाजी भी नहीं की जाती। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, गालम गलोच का कल्चर नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्ला ने कहा है कि 6 जजेस के खत का मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा, किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हल इसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठ कर मामला सुलझाएं। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि इस मामले पर सदर को एडवाइस करें कि वो इस मामले में अपना किरदार अदा करें। राना सनाउल्ला ने कहा कि उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है। वज़ीर आज़म का यह ख्याल है कि इस तरह मामला चलते रहे तो मुल्क को कैसे बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगे। इसका हल यही है कि ये जो अदारे हैं या जो लोग भी इसमें जिनका किरदार बनता है जी, वो एक जगह बैठें और इस मामले को जो है वो सुलझाएं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिल्कुल वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइस करें प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो इस पोजीशन में है, आईनी पोजीशन में है कि इस कज़िए को जो है ये आउट ऑफ द कोर्ट हल होना है। ये अगर आप कटहरों में लोगों को खड़ा करके इसको हल करना चाहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इससे जो है वो कोई ये आपकी खबर है कि इससे मामला और ख़राब होंगे। आपकी खबर है कि वज़ीर आज़म ये सोच रहे हैं कि प्रेसिडेंट को अप्रोच करें और कोई इसका हल निकाले? जी, मेरी इस बारे में उनसे बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करें। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात में शिबली फराज ने असद कैसर और शांताना गुलजार के अख्तलाफात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक शिबली फराज ने यह भी कहा है कि उन्हें पार्टी में
शक की नज़र से देखा जा रहा है और ख़राबियों का जिम्मेदार समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि शिकायत मत लगाएं, मुझे मालूमात मिल रही हैं कि कौन क्या कर रहा है, मुझे पता है किसने कुर्बानियां दी और कौन किससे मिला हुआ है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि शानदाना गुलजार शहरियार शेर अफजल जज्बाती हैं लेकिन पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी में इख्तलाफात की कोई बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं जो लीडरशिप है और बाकी लोग हैं में उनमें कोई इख्तिलाफ। उन्होंने शानदाना गुलजार के बारे में कहा है और इसीलिए इमरान खान ने शानदाना गुलजार को मुलाकात के लिए बुलाया है। नहीं, देखो शानदाना गुलजार साहिबा और उसका जो है ये शहरियार अफरीदी साहब का, इसको हमने बहुत पहले से नाम दिया था और इनके पास कोर्ट ऑर्डर भी है और हर तारीख पे हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं। इवन इस तारीख के लिए मैंने इनकी रिक्वेस्टें की थी कि सर ये सारी लीडरशिप के जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर है इनका एक पूरा नाम दिया हुआ है कि जी यहाँ से नाम कर दे, तो अगर बुलाया तो बहुत अच्छी बात है। 5 माह से इधर से क्वेश्चन जारी थी, नहीं बुलाया गया। खान साहब ने इस इख्तलाफ को देखते हुए बाहर से अंदर से बुलाया, तब मुलाकात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कोई कहता है इसके बुला ले। वो एक लिस्ट हमारे पास है और खान साहब को हम देते हैं और खान साहब उसमें से मार्किंग करके बुलाते हैं कि बंदों को बुलाओ। ऐसा मुमकिन है कि पार्टी के अंदर ये सारी चीज़ें खान की राय तक बुला दी जाए और इख्तलाफात ख़त्म कर दिए जाए? नहीं, मैं कहता हूँ इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफ राय अलग चीज़ है, आप एक बात करो मैं दूसरा, फिर पार्टी का जो डिसीजन आ जाए वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। यहाँ पासिंग आउट परेड देखकर हौसला मिला, वो भी यूनिफॉर्म पहनकर आई हैं। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है। लाहौर में बेदियाँ रोड पर एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आला मरीम नवाज़ मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। अपने खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि पासिंग आउट परेड में शिरकत करके खुशी हुई। 800 कामयाब बच्चे सामने खड़े हैं जिनमें खवातीन भी हैं। सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। जब मैं आपकी आज परेड का मुआयना कर रही थी तो मुझे आपके चेहरों पर जो कमिटमेंट नजर आ रही थी, जो पाकिस्तानियत नजर आ रही थी, जो एक्साइटमेंट नजर आ रही थी, उससे मुझे बतौर चीफ मिनिस्टर बहुत हौसला मिला। मरीम नवाज ने कहा, मैं आप ही में से हूँ, आपकी यूनिफॉर्म पहनकर आई हूँ। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को कैश इनामात भी भिजवाऊंगी। ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। इस मौके पर मरीम नवाज को उनकी वालदा की तस्वीर भी पेश की गई। क्रिकेट शायकीन के लिए खबर यह है कि 2026 के PSL से 2 टीम्स के इजाफे का फैसला किया गया है। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान इजलास में PSL के अगले एडिशन की विंडो को हतमी शक्ल देने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अगले बरस PSL का 10वां एडिशन 6 टीमों का आखिरी इवेंट होगा, जिसके बाद 2026 में PSL में 2 नई टीमें शामिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इजलास में हर फ्रेंचाइज के एक खिलाड़ी को बराह रास्त साइन करने के ऑप्शन पर भी तबादला ख्याल हुआ। ये साइनिंग मार्की प्लेयर ऑफर के अलावा होगी। PSL के अगले एडिशन में पेशावर और कोयटा के वेन्यू पर भी बातचीत हुई। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पेशावर और कोयटा को 2024 और 25 के सीजन में डोमेस्टिक मैचेस देकर पाकिस्तान क्रिकेट कैलेंडर में वापस लाने की ख्वाहिश है।